प्राचीन काल से भारत में आयोजित किया जाने वाला कुंभ मेला निस्संदेह पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा मानव समागम है। यद्यपि आधुनिक इतिहास प्रणाली से कुंभ के काल इत्यादि का निर्धारण करने हेतु शोध कार्य चालू है, पुराणों में कुंभ मेले से जुड़ी अनेकानेक अर्वाचीन कथाएं पाई जाती हैं। कथाओं के इस सागर में कुंभ की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पुराकथा समुद्र मंथन की है। अनादिकाल में देवताओं एवं असुरों में असंख्य युद्ध हुए। एक बार असुरों के पराक्रमी राजा बलि ने देवराज इंद्र की सेना को परास्त कर दिया। इंद्रादि देव ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए और गहन विचार विमर्श के बाद उन सब ने यह निर्णय लिया कि वे समुद्र मंथन करेंगे और उससे प्राप्त होने वाले अमृत का सेवन कर अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को असुरों से मित्रता करने की सलाह दी ताकि वे इस अत्यधिक कठिन कार्य में उनका सहयोग ले सकें। असुर इस शर्त पर सहमत हुए कि उन्हें भी अमृत का हिस्सा मिलेगा। भव्य गिरिराज मंदर पर्वत मथनी बन गए और सर्पों के महान राजा वासुकी मथनी की रस्सी बन गए। विष्णु जी ने कूर्म अवतार लेकर मंदर को स्थिरता प्रदान करने में सहायता की। समुद्र मंथन का अकल्पनीय एवं दुर्गम कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम समुद्र से घातक विष या हलाहल उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह हलाहल समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। देवों के देव महादेव ने इस विष को पी लिया और माता पार्वती की सहायता से तभी से वह इस कालकूट को अपने कंठ में धारण किए हुए हैं। इसी कारण से वह नीलकंठ कहलाते हैं। इसके पश्चात समुद्र मंथन से असंख्य रत्न निकले। आदिशक्ति हिरण्यमयी माता महालक्ष्मी, दिव्य गाय सुरभि, 4 दांतों वाले सफेद हाथी ऐरावत, उच्चय श्रवा नामक सफेद अश्व एवं कल्प वृक्ष का प्रादुर्भाव भी इसी समुद्र मंथन से हुआ। अंततः देवों के चिकित्सक श्री धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हुए। समुद्र मंथन समाप्त हो गया और देवता एवं असुर दोनों अमृत को पाने के लिए बहस करने लगे। विष्णु जी ने गरुड़ को अमृत कलश लेकर उड़ जाने का संकेत किया। वहीं दूसरी ओर देवताओं तथा असुरों में अमृत के कुंभ पर नियंत्रण पाने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऐसा माना जाता है कि 12 दिनों तक चले इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक नामक 4 स्थानों पर गिर गई थीं। विवाद को समाप्त करने के लिए विष्णु ने मोहिनी नामक एक मंत्र मुग्ध करने वाली स्त्री का रूप धारण किया और अपनी इच्छा अनुसार अमृत वितरित कर दिया। यह तो हम जानते ही हैं कि देवताओं को लगभग पूरा अमृत मिल गया। आज भी हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेलों के दौरान दुनिया भर से असंख्य श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और इन दिव्य तीर्थों के अमृतमय पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। यह मोक्षदायक जल हमें सभी पापों से मुक्त करे और हमें सत्य के मार्ग पर अग्रसर करे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम मनुष्य भी इस दिव्य जल को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने में तत्पर रहें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें।